ये कहानी है अद्वैत प्रताप सिंह की, एक रिटायर्ड जज जिसने ईमानदारी की कीमत पर सब कुछ तो कमाया, लेकिन जीवन का सबसे बड़ा सहारा खो दिया। 3 साल पहले उनकी पत्नी नीलिमा का लंबी बीमारी के बाद देहांत हो गया था। उसके बाद अद्वैत ने शहर, कोर्ट और लोगों से दूरी बना ली और अपनी पुश्तैनी कोठी नीम हवेली में रहने चले आए। ये कोठी वर्षों से बंद थी। नीम का एक पुराना पेड़ इसके आंगन में खड़ा था, जो कभी नीलिमा को बहुत प्रिय था। एक शाम जब अद्वैत बिना बताए अचानक हवेली पहुंचे तो उन्होंने देखा दरवाजे पर जलता दिया, आंगन में साफ झाड़ू के निशान और रसोई से आती दाल की खुशबू। अंदर कदम रखते ही उन्होंने देखा एक दुबली पतली औरत राधा और उसके 2 बच्चे, बेटा मोहन और बेटी गुड़िया। आप यहाँ क्या कर रही हैं? अद्वैत की आवाज कठोर थी। राधा की आंखों से आंसू बह निकले। मेरे पति की फैक्ट्री में मौत हो गई साहब, मकान मालिक ने निकाल दिया, बच्चों को लेकर सड़क पर थी, ये कोठी बंद देखी तो बस। गुड़िया ने डरते हुए पूछा, काका हमें फिर पुल के नीचे सोना पड़ेगा क्या? ये सवाल अद्वैत के दिल में तीर की तरह लगा। उन्हें नीलिमा याद आ गई, जो हमेशा कहती थी, अद्वैत खाली घर सबसे ठंडे होते हैं। उन्होंने भारी मन से कहा, सिर्फ 7 दिन, उसके बाद जाना होगा। राधा ने हाथ जोड़ लिए। भगवान आपका भला करे साहब। अगले कुछ दिनों में अद्वैत ने महसूस किया कोठी अब पहले जैसी सूनी नहीं रही। सुबह चाय की महक, नीम के पेड़ के नीचे बच्चों की हंसी और शाम को दिया जलता देखना, ये सब उन्हें अजीब सुकून दे रहा था। एक रात अद्वैत को चक्कर आया, ब्लड प्रेशर अचानक गिर गया। वो फर्श पर बैठ गए। राधा ने आवाज सुनी और दौड़ कर आई, पानी पिलाया, दवा दी और पास बैठकर बोली, डरिए मत साहब, मैं यहीं हूँ। उस रात अद्वैत को पहली बार लगा वो अकेले नहीं है। 7 दिन पूरे होने से पहले अद्वैत ने राधा को बुलाया। कहाँ जाओगी? उन्होंने पूछा। राधा की आवाज भर आई, जहाँ किस्मत ले जाए साहब। अद्वैत ने गहरी सांस ली। नीम हवेली की देखभाल कौन करेगा? राधा चौंक गई। अगर तुम चाहो तो यहीं रहो, बच्चों की पढ़ाई करवाओ, ये घर फिर से घर बन जाए, बस यही चाहता हूँ। राधा की आंखों से आंसू बह निकले। ये नौकरी नहीं, ये सम्मान था। समय बीतता गया, गांव वालों की बातें, ताने सब आए, लेकिन अद्वैत हर बार एक ही बात कहते, जो इंसान मुसीबत में साथ दे वही परिवार होता है। 1 साल बाद नीम के पेड़ के नीचे सादा सा विवाह हुआ। कोई दिखावा नहीं, बस सच्चाई, अपनापन और नई शुरुआत। गुड़िया ने हंसते हुए अद्वैत का हाथ पकड़ा और कहा, अब आप हमारे बाबा है ना? अद्वैत की आंखें नम हो गई। उन्होंने आसमान की ओर देखा और धीमे से कहा, नीलिमा तुम सही थी, खाली घर नहीं, खाली दिल सबसे ज्यादा ठंडे होते हैं। नीम हवेली अब सच में जिंदा हो चुकी थी।